इस झूठे सुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 लड़के थे, एक की मृत्यु होगी तो रो रहा था, परिवार टक्कर मार रहा था, वो पिता और माँ, सारे भाई बहन शोक व्यक्त करने के लिए नगर के लोग जाते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, वही 2 वर्ष पहले, कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था, ना आगे कोई संतान थी उस बालक के। तो जब शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति पहुंचे, उस समय वो बुरा हाल था उस व्यक्ति का जिसका तीनों में से एक पुत्र मरा था। सांत्वना देने वाले समझाते हैं कि देखो भाई, ये तो यहाँ सबके साथ घटना घटती है, ये तो परमात्मा अधीन बात है। देखो इस भक्त के, इस भाई के एक ही पुत्र था, 2 वर्ष पहले उसकी भी मृत्यु होगी, ये भी अपना सबर संतोष किए बैठा है, आप भी संतोष करो, कुछ खाना खा लो। तो फिर उसको राहत मिली। क्या राहत मिली कि हे भगवान, इससे तो मैं ठीक हूं, मेरे 2 तो बच गए। फिर खाना खा लिया, थोड़ी शांति से हुई। तो इससे कोई लड़का जीवित नहीं हुआ, हमने झूठे सुख को सुख मान लिया, यानी थोड़े से हल्के दुख को हम उसको सुख मान बैठे कि बस ठीक ही ठीक से। ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरी लड़की कन्या उत्पन्न हुई, उसका गुदा द्वार नहीं था, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, ये भगवान क्या होगा बेटी का। फिर लेके गए उसको सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई के अंदर, वहां जाकर देखा कि ऐसे 4-5 केस और थे उस वार्ड में। फिर मुझे शांति सी हुई, बता अब कौन सा बेटी का गुदा द्वार लग गया, शांति खाक हुई। फिर यार घने दुखी देख लिए, और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, हम भी दुखी रहे रहेंगे, अब शांति होगी, खाक शांति हुई। कसी उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है, वो कबीर असी, वो कबीर है। और वो कौन है? अंगारी असी। अंगारी माने पापों का नाशक, हमारे पाप कर्मों का वो नाश करता है। और बंभारी असी, बंभारी माने बंधनों का शत्रु, यानी बंदी छोड़ है। और वो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, वो सतलोक में रहता है, उसका लोक भी सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, और उनकी बॉडी भी स्वयं प्रकाशित है। तो इतने प्रमाण वेद में है कि वहां से वो सह शरीर आता है, और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम कबीर साहब कहने लगे, देव माने भगवान, प्रभु, स्वामी, और कबीर हम कबीर बोलते हैं कवि को। वैसे किसी का नाम धर्मवीर है, धर्मवीर लिखेगा, धर्मवीर बोल लेंगे, धर्मवीर। तो ऐसे हमारी अपभ्रंश भाषा, अपनी मातृभाषा में हम कबीर को कबीर बोलते हैं, इतना अंतर। तो परमात्मा आकर के हमें सच्चा ज्ञान बताते हैं। आज से 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, उन्होंने चारों वेदों वाला ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष और अपना यथार्थ ज्ञान, ये सारा समावेश कर रखा है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, लोक गंदा है, ये अच्छा लोक नहीं है। पुण्यात्माओं, आपको भी पता नहीं, क्योंकि हम एक अभ्यस्त हो गए कि दुख, टांग कटगी कटगी, ये भगवान जान बचगी, कोई बात नहीं। और कोई पीड़ा होगी, हम स्वस्थ है, इसको होगी, कुशल मंगल पूछा, भाई जड़ी बूटी ले लेना, हम चले। कहने का भाव ये है कि हम अभ्यस्त हो गए कि ये तो होता ही रहेगा, और जब तक अपने साथ नहीं होता तब तक हम सोचते हमारा नहीं हुआ, इसको हो गया, इसके कोई गलती बन गई, या किसी भी कारण से हो गया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, और हम शोक व्यक्त करने भी जाते हैं, तो हम दुखी भी होते हैं जब उसकी सारे बच्चा परिवार रो रहा होता है, हाहाकार मची होती है, तो हम ये सोच लेते हैं कि बड़ी बुरी बनी। उस समय हम ये नहीं सोचते कि या अब बुरी अपने साथ भी तो कभी बन सकती है, लेकिन उस समय हम ये बिल्कुल नहीं सोचते। हम सोचते हमारे साथ नहीं बनेगी, हम तो बिल्कुल सतर्क होकर चलते हैं। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे,
ये सकल तो बिना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। हम देख रहे हैं रोजाना कितने, कोई दुर्घटना में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई किसी कारण से मर रहा है, और हम ये सोच रहे हैं हमारा नंबर नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं अब हमारे को समझाने के लिए कि कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी तेरे कोई श्वास शेष है, इसलिए देर है बच्चों, या फिर देर ना लगे एक सेकंड भी, और फिर ठाओ ठाओ फूक फाक गाड़ गुड के जमीन में फारग हो गए। रोने वाले रोते रहेंगे, और वो पता नहीं कहां गधा बनकर आगे कितने कष्ट उठा रहा होगा। और ये हम असंख्यों बार दुख उठा चुके हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे, जैसे किसी के 3 लड़के थे, एक की मृत्यु होगी तो रो रहा था, परिवार टक्कर मार रहा था, वो पिता और माँ सारे भाई बहन शोक व्यक्त करने के लिए नगर के लोग जाते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, वही 2 वर्ष पहले, कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था, ना आगे कोई संतान थी उस बालक के। तो जब शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति पहुंचे, उस समय वो बुरा हाल था उस व्यक्ति का जिसका तीनों में से एक पुत्र मरा था। सांत्वना देने वाले समझाते हैं कि देखो भाई, ये तो यहाँ सबके साथ घटना घटती है, ये तो परमात्मा अधीन बात है। देखो इस भक्त के, इस भाई के एक ही पुत्र था, 2 वर्ष पहले उसकी भी मृत्यु होगी, ये भी अपना सबर संतोष किए बैठा है, आप भी संतोष करो, कुछ खाना खा लो। तो फिर उसको राहत मिली। क्या राहत मिली कि हे भगवान, इससे तो मैं ठीक हूं, मेरे 2 तो बच गए। फिर खाना खा लिया, थोड़ी शांति से हुई। तो इससे कोई लड़का जीवित नहीं हुआ, हमने झूठे सुख को सुख मान लिया, यानी थोड़े से हल्के दुख को हम उसको सुख मान बैठे कि बस ठीक ही ठीक से। ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरी लड़की कन्या उत्पन्न हुई, उसका गुदा द्वार नहीं था, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, ये भगवान क्या होगा बेटी का। फिर लेके गया उसको सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई के अंदर, वहां जाकर देखा कि ऐसे 4-5 केस और थे उस वार्ड में। फिर मुझे शांति सी हुई, बता अब कौन सा बेटी का गुदा द्वार लग गया, शांति खाक हुई। फिर या घने दुखी देख लिए, और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, हम भी दुखी रहे रहेंगे, अब शांति होगी, खाक शांति हुई। तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चुरीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। और असल जन्म हो गए हमने यहाँ भटकते आने या परेशान होता हुए। अब यहाँ सबसे बड़ा दुख भगवान ने बताया है जन्म और मृत्यु का, और जब तक हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो हमें सुख नहीं मिल सकता। कोई सुख मानता है, जिसका संतान नहीं है वो तो ये सोचे भगवान संतान हो जा, बस फिर मैं तो सुखी हो जाऊंगा। और जिनका संतान है उनको पूछ ले वो कैसे सुखी है। तो यह एक भूला लगा रखी है काल ने हमारे, और ये जीव स्तर की सोच ने कितना उभर जाए। इसको उभरने के लिए परमात्मा का सहारा चाहिए, साथ में उसका कनेक्शन, और फिर ये विचार चाहिए। केवल विचार हो और मालिक का हाथ सिर पे ना हो तो काल फिर भी पार बसाण नहीं देगा आपकी, आपको फिर तंग करता ही रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान सुनकर दीक्षित होकर फिर ये विचार सुने रह कर फिर बुद्धि ऊपर उठेगी। हमारे सब के जो दुख है, जो सबसे बड़ा कहर है, वो जन्म और मृत्यु का है। और जब तक जन्म मृत्यु है, पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं प्राणी, ना ब्रह्मा सुखी, ना विष्णु सुखी, ना शिव सुखी। आपने विष्णु जी के इतिहास पढ़े होंगे, श्री रामचंद्र रूप में जन्मे राजा दशरथ के घर पर वो आत्मा, और उनका सारा जीवन कहर रहा। ब्याह होते वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का, उसकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ, रावण के साथ फिर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए,
वो सीता और राम वो दोनों दोषी हुए उनके मरने के। और फिर घर ले आया, घर लाकर 1 साल के बाद उसको घर से निकाल दिया। पत्नी कहाँ, उसके बच्चे किसी ऋषि आश्रम में पल रहे हैं और स्वयं राजा बना हुआ अयोध्या का, जिसका परिवार कहीं और घर पे ना हो, उस सपने में सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाए। और अंत श्री रामचंद्र जी का कैसे हुआ आपको मालूम है। जब उसने अश्वमेध यज्ञ छोड़ा घोड़ा, और किसी ने नहीं पकड़ा, उसके दोनों पुत्रों ने पकड़ लिया, लव और कुश ने। राम की देह तोड़ी, पकड़ के पीटा, और इस शर्म के मारे उसने सरयू नदी में आकर और अपने प्राणांत किया, जल समाधि दी। श्री कृष्ण का इतिहास देख लो, मामा दुश्मन, कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है, और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया, बेटा बेटी पोते पड़पोते सारे मर गए। खाक जीवन ऐसे मनुष्य का, चाहे भगवान के उसने कुछ भी कहते रहे आप लोग। और फिर भगवान शंकर का इतिहास आप देख लीजिए, भस्मागिरी नाम का तपस्वी तपस्या करे था। भगवान शंकर ने वो पूछा, भाई क्या मांगा, बोल बेटा, कि भस्म कड़ा दे दो। भस्म कड़ा मिल गया कि बोले शंकर तुझे मारूंगा। शंकर जी आगे आगे, पुजारी पीछे पीछे, जाकर काट उठा। और हम इनको अविनाशी कहते थे। अब अविनाशी होते थे, कहते आजा भाई, किसी भी बुजुर्ग का अटैक नहीं हो सकता अविनाशी के ऊपर। अविनाशी थे कबीर परमेश्वर, तोप के गोले चला दिए थे 8 पैर तक, तोप के गोले, और तो भी मालिक एक छींट नहीं लगी थी। अविनाशी से कहते हैं। आज थोड़ा सा इतिहास मालिक का कुछ ज्यादा सुनाऊंगा, क्योंकि मुश्किल से दाव लगता है ऐसी अमर कथा सुनने का। आपको भगवान यहाँ लाए हैं कबीर जी, आपकी जमानत करवा के लाए हैं, ये सत्कर मान लियो। आप काल की कैद में हो, और जिस कारोबार और घर और व्यवसाय को आप अपना मान रहे हो, ये आपका भारी भूल है। काल की बेगार पीट रहे हो। कैसे पीट रहे हो? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। राजा राज करता है, हमने देखा बड़ा ठाठ कर रहा है, वो तो कहते हैं अपनी बेगार पीट रहा है। बेगार, बेगार किसे कहते हैं? ये पुरानी भाषा का जो शब्द है। पहले ये दास का वो याद आते हैं बेगार समझाने के लिए। एक ही एग्जाम्पल सीधा सा बताता हूँ। एक 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, 3 पहियों वाले, गणेश बोलने जिसमें, बड़े बड़े, और वो 2 चलते थे हमारे गांव से और एक दूसरे स्टेशन तक। एक दिन नहीं आया, दूसरे ने पूछा उससे कि कल क्यों नहीं आया, कोई अस्वस्थ तो नहीं होगा था? तो उसने बताया कि मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या चीज होती है, मतलब आपको समझाने के लिए। उसको वो कह रहा था कि मुझे शाम ने जाते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहले पुलिस वालों के पास थानों में व्हीकल नहीं होते थे, और वो कहीं पर रेड वगैरह लगानी होती थी, ऐसे किसी प्राइवेट व्हीकल को पकड़ के, और सारा दिन वो ही अपने पैसे से तेल डालता था, पेट्रोल डीजल दो, और सारा दिन उसको टिकट नहीं देते थे। एक के दिन में को 200 किलोमीटर घुमा देते उसने। उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो वो कह रहा था कि 200 रुपए का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय 200 रुपए का पेट्रोल आज का 2 लाख समझ लो, और लगभग 300 किलोमीटर सफर होगा मेरा सारी रात और दिन में। और तो वो सोचे कि भाई बड़ा इसका 3 व्हीलर घूम रहा है। अन्य व्यक्ति को तो ऐसा लग रहा था कि आज तक ये घड़िए कमाई करेगा, सुबह से लेकर सारी रात का बस भागो भागो रहा है। और वो पैसे तेल भी पल्ले से लगा रहा था अपने जेब से, और सारा दिन भटक रहा था वो अलग से। यानी 200 रुपए का पेट्रोल 400 रुपए का सफर करके अपने घर आ गया, और अपनी जेब से खर्च हुआ। दूसरों ने देखा बड़ी लूट मचा रहा होगा, भागा दौड़ी खूब स्पीड तो चल रहा है इसका व्हीकल। तो ऐसे ही बताया है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विधान जान भगवान का, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बजाए। ये राजा लोग, ये धनी लोग, और जितने भी ये उच्च अधिकारी
IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज और ये जितने भी उच्च पोस्ट पर है, ये पिछले जन्म के MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी देश का, ये सभी पिछले जन्म के पुण्य कर्मी प्राणी हैं और इनकी जेब उन पुण्यों से भरी हुई है। अब ये पिछले पुण्य को अपना खूब मर्जी से किसी तरह इनको खर्चों से खाओ, बर्बाद करो, लुटाओ। और जब तक जैसे बैटरी पिछले जन्म की बैटरी इन्वर्टर की पहले की चार्ज हो, इन्वर्टर की बैटरी पहले की चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है, लेकिन उसकी एक दिन समाप्त होगा, वो चार्जिंग एंड होगी और फिर देखना क्या होगा, सारी असुविधा हो जाएंगी। तो इसी प्रकार जो आज सुखी नजर आते हैं और ये सच भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति भी कर रहे हैं और वो भी शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो भी यूजलेस है। और सही भक्ति का चार्जर लग जाए और चाहे फिर राज भी करो, लेकिन ज्ञान आधार से, क्योंकि हम नाम दीक्षा उसको देंगे जिसको ज्ञान पहले समझाएंगे। उस ज्ञान के आधार से फिर वो राजा नहीं, अपने आप को दास समझेगा और भगवान का गुलाम समझेगा। जनता उसके भगवान के बच्चे हैं ये, फिर उनको इस दृष्टिकोण से देखेगा, लूटेगा नहीं, अच्छी व्यवस्था करेगा। राजा का काम होता है दुष्ट लोगों को समझाना, धमकाना और नहीं मानना तो जेल में डालना। अब क्या हो रहा है कि जो बदमाश है वो जो सरेआम घूम रहे और शरीफ आदमियों पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में ठोका जा रहा है, ये राजा का काम ये लोग कर नहीं रहे, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान होगा तब यही लोग होंगे और किस तरह फिर एकदम परिवर्तन होगा इनके जीवन में, आप भी सुखी होंगे और जनता भी सुखी होगी। उसके लिए ये ज्ञान प्रचार किया जा रहा है। जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। राजा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अपने पिछले पुनों को बर्बाद करके औरों को दिखे बड़ी ठाठ कर रहा है, अरे तो अपना नाश कर रहा है। जैसे वो 3 व्हीलर वाला अपने जेब से खर्च रहा था, खाना भी खुद खा रहा था और तेल भी अपने पल्ले से लगा रहा था और दिखा था बड़ी स्पीड से चलता उसका 3 व्हीलर। ऐसे ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनके आगे पीछे सारण बजते चलते हमने दिखाई दिया, बड़े लूट रहे हैं। ये तो सर्वनाश करे अपने मनुष्य जीवन का। ये तो बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। जब आपको इस ज्ञान से अपरिचित होंगे, ये सत्य मान लेना। और इसके साथ साथ ये भक्ति भी करे, कोई भी किसका कोई भी रोल दिया है भगवान ने, कोई सेवा दी है जिसको, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, चाहे कोई मंत्री है, MLA है, कोई भी है, फिर भगवान का नाम भी साथ ले और डर के भगवान से सबके प्यार से उनका अपनी सेवा ड्यूटी करे, तो कर्म भी ना बिगड़े और जनता भी सुखी, अपना भी जीवन सुखी हो। नहीं तो घर घर में आज कहर मचा हुआ है। किसी के घर में देख लो, ऊपर से दिखा जा रहा बड़ा बढ़िया साहब है और अंदर से खराब है। किसी का बेटा अपाहिज, किसी की बेटी विधवा, किसी का कैंसर का रोग हो जाएगा, किसी का और 100 टेंशन होगी। या कोई सुख नाम की चीज है? नहीं है। इस ज्ञान की रोशनी से, चश्मों से आपको खूब दिखाई देगा जो दास सुनाना चाहता है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान सुनाया। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं,
मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई जीव न सुना हो। तन धर सुखियो कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा ने निर्णय दे दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया कि सच्ची कहूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, ये भी महादुखी है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनको भी आगे योनिया नई कुत्ते गधे की जोनी में ये भी जाते हैं। कहते इस बात को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति ओह इंद्र स्वर्ग का राजा, सुरपति देवताओं का राजा। सुर माने देवता, जैसे नरपति होता मनुष्यों का राजा, नरपति नरेश। सुरेश भी कहते हैं उसको, सुर ईश, और उसको सुरपति भी कहते हैं। सुरपति इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का भी मालिक। और भूपति यानी सारी पृथ्वी का राजा हो, चाहे थोड़े से टुकड़े पृथ्वी का राजा हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, और रंग दुखी बपरीती हो। यानी निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उसको तो सारी आपदा आया करे। निर्धन को तो सुख नाम की चीजें नहीं पृथ्वी पर, क्योंकि जब तक हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से नहीं परिचित होते, तब तक निर्धनता को हम एक अभिशाप मानते अपने ऊपर। और जब हमें भगवान का ज्ञान होता है, क्योंकि समाज जगत और भगत का मत इसलिए भेद में रहा है कि भगत का जो ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान संसारिक परंपराओं का निर्वाह करना ही उद्देश्य होता है। तो परमात्मा कहते हैं वो निर्धन दुखी है जिसके पास सतनाम नहीं, और जिसके पास सतनाम है वो तो सब रावण पति राव। राव माने राजा, सब राजाओं का भी राजा है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास नहीं है, वो सारा संसार चाहे
सारी पृथ्वी का राजा, वो सारा संसार निर्धन है। और जिसके पास राम नाम का धन है वो वास्तव में धनी व्यक्ति है। राम नाम कौन सा है? वो सतनाम। पर जो कंप्लीट कोर्स है सारा राम का नाम कहलाता है। राम का नाम यानी राम की भक्ति। राम कौन है? राम का अर्थ है गॉड, मालिक, स्वामी। तो राम वास्तव में एक ही है। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का एक ही होता है, वो भी साहब होता है। अन्य जैसे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री साहब, नीचे के सारे इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, सारे साहब कहलाते हैं। तो ये भी राम, लेकिन वास्तव में राम तो एक का है, बाकी सब छोटे राम है। वो कंप्लीट राम है। तो राम जो कंप्लीट है उसी की भक्ति करने के लिए सिर्फ सदग्रंथ और सब संत बताते हैं। तो उस राम का नाम जिसके पास है वो धनवान है, उसकी सबसे ज्यादा कमाई उसके पास है विश्व में। अब कहने का भाव ये परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र होता है। इंद्र को केवल 72 चतुर्युग तक वो राज्य करता है। चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिला करके एक चतुर्युग होता है। और इन ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग के बाद इंद्र की मृत्यु होती है और सीधा गधे के बॉडी को प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ के जो राजा लोग हैं, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री है या छोटे मोटे अधिकारी हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सीधे अगले जन्म से गधे और गधी की योनि से स्टार्ट करेंगे अपने जीवन को। तो बाढ़ में जाओ ऐसा युवराज बना। जो आज आगे क्या होगा इसके साथ? तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है जो दास आपको केवल सुना रहा है। ये विधान है उस परमात्मा। तो क्या बताते हैं? तो यहाँ जन्म और मरण का रोग लगा हम सभी के। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, देवी भागवत तीसरा सकंद सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे 5-7 पंक्तियां हैं, उनमें कथित कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्म आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता, और ये तीनों नाशवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर नंदिकेश्वर सुना रहे हैं यथार्थ ज्ञान। और उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा हो गया प्रश्न, और उसको शांत करने के लिए इस काल ने बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया, पिलर व्हाइट प्रकाश में। इनका युद्ध बंद हो गया। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शंकर जी के रूप में, अपने पुत्र शंकर के रूप में। फिर उनको संबोधित कर रहा है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान ईश नहीं हो। और तुमने जो तपस्या करके मेरे से ये 2 विभाग पाए हैं, सृष्टि, उत्पत्ति और सतीथि का, और ऐसे मेरे 2 पुत्र और हैं, रुद्र और महेश, उन्होंने भी अपने 2 कृत पाए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि वो काल जो है वो ब्रह्म है, वो छल करता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। कहीं विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप में प्रकट हो जाता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होगा। तो ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमन ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है गीता को